नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में। खबर ये आ रही है कि आकाश आनंद बीएसपी के नेशनल कोऑर्डिनेटर मायावती जी के राजनीतिक उत्तराधिकारी महाराष्ट्र में प्रचार नहीं करेंगे, जबकि पूरा नेतृत्व करेंगे राम जी गौतम। वो आकाश आनंद जिन्होंने काफ़ी मेहनत की हरियाणा में, जिनकी मेहनत की वजह से पार्टी को बहुत फ़ायदा हुआ, लाभ मिला, उन्हें महाराष्ट्र से दूर कर दिया गया। बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, किसने ये फैसला लिया। आखिर आकाश आनंद जो इस समय अपने तेवर में आ चुके हैं, उन्हें क्यों बिठाया जा रहा है, वो महाराष्ट्र में क्यों नहीं प्रचार कर सकते हैं। ये दोस्तों अपने आप में एक चौंका देने वाली खबर है बीएसपी के बारे में। वो बीएसपी जिसका ग्राफ गिर रहा है, आखिर इस तरह की गतिविधियां बसपा के अंदर क्यों चल रही हैं। कौन हैं वो लोग जो बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर के खिलाफ चाल चल रहे हैं, उनकी पहचान हो पाएगी, उनके खिलाफ कार्रवाई हो पाएगी। भाई, जब बसपा के नेशनल कोऑर्डिनेटर हैं और वो उत्तराधिकारी बना दिए गए हैं, तो फिर वो महाराष्ट्र में प्रचार क्यों नहीं करेंगे। ऐसी खबरें क्यों सुनने को मिल रही हैं। तो ये तो हुई दोस्तों महाराष्ट्र की बात। अब हम बात करते हैं उपचुनाव की। उपचुनाव को लेकर बेहद हैरान कर देने वाली खबर सामने आई है। फूलपुर में जानते हैं क्या हुआ। फूलपुर में बसपा ने प्रत्याशी बदल दिया है। फूलपुर में पहले शिवबरन पासी को उम्मीदवार बनाया गया था, क्योंकि फूलपुर में पासी मतदाताओं की अच्छी खासी तादाद है, निर्णायक भूमिका निभाते हैं पासी वोटर्स। लेकिन अब यहाँ पर जितेंद्र सिंह को टिकट मिल गया है। बड़ा सवाल शिवबरन पासी साहब का क्या होगा, जो कर्मठ नेता हैं, कर्मठ कार्यकर्ता हैं, पार्टी के लिए दिन रात लगे रहते हैं। कहा जा रहा है कई हज़ार रुपए, 2-3 लाख रुपए खर्चा भी कर चुके हैं। चुनाव प्रचार 2 महीने से लगातार कर रहे थे। और जितेंद्र सिंह के बारे में खबर यह है कि इनके स्कूल हैं, कॉलेज हैं, पेट्रोल पंप हैं, वगैरह वगैरह, यानी इनकी माली हालत बहुत अच्छी है। बड़ा सवाल यहाँ पर यही खड़ा हो रहा है कि शिवबरन पासी का टिकट क्यों काटा गया। कौन हैं वो लोग जो पहले टिकट बनवाते हैं फिर दूसरे को ले आते हैं। दोस्तों, इसको लेकर असंतोष है। बसपा के तमाम कार्यकर्ता इसको लेकर चिंता जाहिर कर रहे हैं। और बार बार प्रत्याशी बदलने की परंपरा क्यों शुरू हुई है बसपा में, इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे हैं। भाई, लोकसभा के चुनाव में 20 से 25 प्रत्याशियों को बदला गया था, याद है ना। और अब उपचुनाव में भी ऐसा देखने को मिल रहा है, और एक नहीं 2 बार हो चुकी है ये घटना। सिर्फ फूलपुर में ऐसा नहीं हुआ, दावा गाजियाबाद को लेकर भी हो रहा है। गाजियाबाद में जानते हैं क्या हुआ था। कहा जा रहा है कि पहले रवि गौतम को गाजियाबाद का प्रभारी बनाया गया था। तो जब उन्हें गाजियाबाद विधानसभा का प्रभारी बनाया गया, तो उन्होंने खुद को वहां का प्रत्याशी मान लिया। उनसे मैंने पूछा, भाई क्यों मान लिया। तो बोले, भैया बसपा में ऐसी परंपरा है, जो प्रभारी है वही प्रत्याशी है, ये उन्होंने कहा। तो फिर पूछा गया कि आपका टिकट कटा कैसे, क्या टिकट मिला था। तो उन्होंने कहा था, हाँ मुझे आश्वासन दे दिया गया था, 100% था कि मेरा टिकट यहाँ से हो चुका है, लेकिन ऐन वक्त पर टिकट काट दिया गया। पूछा गया क्यों काटा गया, तो बोले भाई मनी की वजह से, पैसे की वजह से, पैसे डिमांड किए गए। कई बड़े बड़े नेताओं का नाम भी सामने आया बाकायदा। तो रवि गौतम अब गाजियाबाद में प्रत्याशी नहीं हैं, अब उनकी जगह हैं पीएन गर्ग, जो समाजवादी पार्टी से आए हुए नेता हैं। उन्हें बसपा ने अपना उम्मीदवार बनाया है। तो गाजियाबाद के बाद फूलपुर में ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। हालांकि शिवबरन पासी साहब बड़े सुलझे व्यक्ति हैं, कहा जा रहा है। वो पार्टी के खिलाफ बगावत नहीं करेंगे, ना ही वो कोई आरोप लगाएंगे। कहा जा रहा है बेचारे बहुत लंबे समय से पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं। देखिए, जो लोग पार्टी के लिए संघर्ष कर रहे हैं, उनके अंदर एक ख्वाहिश होती है कि यार हमें भी कभी टिकट मिलेगा, कभी उपचुनाव लड़ूंगा, कभी लोकसभा का चुनाव लड़ूंगा,
कभी ज़िला पंचायत का चुनाव लड़ूंगा। जो भी कार्यकर्ता मेहनत कर रहा है ना, उसके दिल में ये ख्वाहिश रहती है। मिशन के लिए काम अलग है, लेकिन कहीं ना कहीं वो ख्वाहिश रखता है कि हम भी बड़े नेता बने। देखिए, सिद्धांत अलग होता है, व्यवहार अलग होता है। सैद्धांतिक रूप से कुछ भी आकर कोई दावा कर सकता है, नहीं नहीं मैं तो फ्री में सब करना चाहता हूँ, ऐसा नहीं होता है। व्यवहार में ऐसा नहीं होता है। तो शिवबरन पासी साहब के दिल पर क्या बीती होगी आप लोग समझिएगा। भाई, टिकट किसी का काटेंगे और 2-2 महीने वो मेहनत कर रहा था, तो उसके दिल से जाके पूछिएगा। हालांकि उनके बारे में खबर ये आ रही है कि वो बहुत मायूस हैं, बहुत निराश हैं। जो नए प्रत्याशी हैं उनका साथ शिवबरन पासी दें, ऐसा प्रथम दृष्टया देखकर प्रतीत नहीं होता है। लेकिन वहाँ के लोग उन्हें मनाने की कोशिश कर रहे हैं। कहा जा रहा है कि सब ठीक ठाक है, कोई दिक्कत नहीं है। गाज़ियाबाद में भी रवि गौतम पीएन गर्ग का साथ देंगे, ऐसे भी दावे किए जा रहे हैं। फूलपुर में भी दावे किए जा रहे हैं कि भाई शिवबरन पासी भी जितेंद्र सिंह का साथ देंगे। तो महाराष्ट्र में आकाश जी को एक्टिव ना करना, गाज़ियाबाद में जिस तरीके से आरोप लगाए गए टिकट को लेकर, पहले प्रत्याशी इन्हें फिर बाद में उन्हें, फूलपुर में भी ऐसी ही घटना। एक और बड़ी घटना का जिक्र आज ज़रूरी है और ये मीडिया में बहुत हाईलाइट किया गया है। मुजफ्फरनगर, पश्चिमी उत्तर प्रदेश का एक ज़िला मुजफ्फरनगर, यहीं पर एक विधानसभा सीट है मीरापुर। मीरापुर से जानते हैं क्या हुआ? मीरापुर से समाजवादी पार्टी ने बसपा के मुस्लिम नेता, बड़े मुस्लिम नेता, मायावती जी के करीबी मुनकाद अली की बेटी को अपना प्रत्याशी मीरापुर से घोषित कर दिया है। सोचिए दोस्तों, मुनकाद अली की बेटी बीएसपी से प्रत्याशी ना होकर वो समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रही हैं। मुनकाद अली जैसे लोगों पर कितना भरोसा किया जाए, जिन पर मायावती जी इतना जान लुटाती हैं, इतना विश्वास करती हैं, ऐसे नेताओं पर कितना भरोसा करे जो स्थानीय नेता हैं। क्योंकि ये लोग जाते हैं फील्ड में तो ये लोग खुद डिसाइड करते हैं कौन प्रत्याशी होगा, कौन नहीं होगा, किसी टिकट नहीं मिलेगा। यही लोग जाके करते हैं जो करना होता है। तो अब मुनकाद अली पर बड़े सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि मुनकाद अली क्या वाकई रियल बसपाई हैं या फिर उधर से बैटिंग कर रहे हैं, कहीं कोई गड़बड़ झाला तो नहीं कर रहे हैं कि दिल वहाँ है, दिमाग यहाँ है, मन वहाँ है, दिल यहाँ है। ऐसी बात तो नहीं है कहीं मुनकाद अली में। शक उठ रहा है, यहाँ पर तमाम तरह के संदेह पैदा हो रहे हैं। मुनकाद अली क्यों नहीं अपनी बेटी को रोक पाए कि भाई तुम्हारा घर तो बसपा है, इधर आओ, वहाँ कहाँ जा रही हूँ चुनाव लड़ने के लिए। भाई, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को क्या हो गया है, क्या संदेश देना चाहते हैं? ये लोग पार्टी को डुबोना चाहते हैं और मायावती जी इनके खिलाफ कोई एक्शन क्यों नहीं ले रही हैं? क्या इन्हें खुली छूट मिली हुई है? ये लोग जिसे चाहेंगे प्रत्याशी बना देंगे, जिसके खिलाफ चाहेंगे साजिश रच देंगे, जिसका टिकट चाहेंगे काट देंगे, जिसे टिकट चाहेंगे दे देंगे। खरीद फरोख्त के आरोप लग चुके हैं, पैसे के लेन देन के गंभीर आरोप लग चुके हैं। कि हो क्या रहा है भाई? बसपा जो राष्ट्रीय पार्टी, उसका क्या होगा, उसका भविष्य क्या होगा, कभी सोचा है इन लोगों ने? अरे उपचुनाव है भाई, उपचुनाव, हल्के मत लो इसे। यहां हारोगे, खाता नहीं खुलेगा तो जानते हो क्या होगा 2027 में? बहुत तगड़ा मुकाबला होगा 27 में। और अगर से ऐसे ही ढुलमुल रवैया रहा तो फिर दिक्कत आ जाएगी। पार्टी का ग्राफ गिर रहा है, इसको लेकर चिंता नहीं हो रही है। नेताओं के टिकट अदला बदली किए जा रहे हैं, नाराज किया जा रहा है एक दूसरे को। मैं नहीं जानता कि कौन सही है कौन गलत है, ना मैं किसी को गलत ठहरा रहा हूं ना किसी को सही ठहरा रहा हूं, लेकिन जो चीज़ें निकल कर आ रही हैं उस पर चर्चा बहुत ज़रूरी है। नहीं तो हमारे दर्शक अंधेरे में रह जाएंगे अच्छा सुनकर। और इस समय कई सारे लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं इन्हीं घटनाओं को लेकर कि सर इस पर आप लोग क्यों नहीं बोलते हैं, आप लोगों ने आंखें क्यों बंद कर लिया है। भाई देखिए, हम लोग समय समय पर बोलते हैं, कभी तारीफ करते हैं, कभी आलोचना करते हैं, ऐसा नहीं है। पार्टी में गलत हो तब भी आवाज़ उठाते हैं और कोई अच्छी बात आए तभी उसे आगे पहुंचाते हैं। तो अब बसपा के बड़े बड़े नेताओं को सोचना चाहिए पार्टी कैसे आगे बढ़ेगी।
और मायावती जी को खुद इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। आकाश आनंद को महाराष्ट्र में एक्टिव क्यों नहीं किया जाएगा? कौन रोक रहा है? किसकी इतनी हिम्मत हो गई भाई? क्यों ऐसी खबरें आ रही महाराष्ट्र में वो चुनाव प्रचार नहीं करेंगे, कमान नहीं संभालेंगे? ये जानबूझकर ऐसा हो रहा है क्या? जानबूझकर तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ये तो बहुत बड़ी गलतियां हो रही हैं लगातार। इन गलतियों से क्या बसपा के लोग सीखेंगे? और अगर इन गलतियों को लगातार ऐसे ही दोहराया जाता रहा तो फिर आगे पार्टी कैसे बढ़ेगी, कैसे 2027 में सरकार बनाएगी? इस पर भैया सोचो। उपचुनाव लड़ो सही से, ध्यान से। अकेले लड़ रहे हो ठीक है, लेकिन थोड़ा मजबूती दिखाओ भाई। क्यों थू थू करा रहे हो मार्केट में? सोशल मीडिया पर तो बुराई ही बुराई चल रही है, हैं? थोड़ा ध्यान दो भाई लोग। देखिए, बहन जी की उपलब्धियों पर कोई सवाल जवाब नहीं है। बहन जी की बहुत बड़ी उपलब्धि है, लेकिन मैं सिर्फ और सिर्फ वर्तमान पर बात कर रहा हूँ। दोस्तों, बहन जी के व्यक्तित्व पर कोई सवाल नहीं खड़े कर रहा है। जो कार्यशैली हो रही है उस पर सवाल जवाब किए जा रहे हैं, सवाल मांगे जा रहे हैं। सवालों का जवाब मिलेगा नहीं मिलेगा वो तो देखते हैं। बहरहाल आप लोग बताइए, ये जो फूलपुर में प्रत्याशी बदला गया सही हुआ? गाजियाबाद में प्रत्याशी बदला गया सही हुआ? मुनकाद अली की बेटी समाजवादी पार्टी से टिकट हासिल कर चुकी हैं, इसे सही मानते हैं आप? और आकाश आनंद को एक्टिव नहीं किया जा रहा महाराष्ट्र में, क्या इसे आप सही मानते हैं? प्रतिक्रिया बहुत ज़रूरी है। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया।